नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओएस ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर के जीके के प्रश्न सीरीज, जिसमें आज सेट नंबर 15 होने वाला है, जो आपके एग्जाम में बार-बार पूछे गए हैं। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का शानदार सेट। देखते हैं कौन-कौन कितने प्रश्न हल किए, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके सामने आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। देखिए, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी जयपुर में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी नृत्य, ऑप्शन डी खेल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए योग से। सूर्य नमस्कार योग का एक प्रमुख आसन है, जिसमें शरीर का लचीलापन और ऊर्जा दोनों बढ़ती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे पंचायती राज्य का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी महात्मा गांधी, डी भीमराव अंबेडकर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की अवधारणा दी थी, इसलिए उन्हें पंचायती राज्य का जनक भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया। देखिए, पिंगली वेंकैया ने 1921 ईस्वी में भारतीय ध्वज की मूल रूपरेखा तैयार की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नील क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी दूध उत्पादन, ऑप्शन सी कृषि उत्पादन, ऑप्शन डी बिजली उत्पादन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मत्स्य पालन। देखिए, नील क्रांति का उद्देश्य मछली उत्पादन में वृद्धि करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गैस नहीं है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी पारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पारा। पारा जो है एकमात्र धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1875। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1853 में। देखिए, 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। देखिए, शुक्र ग्रह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में चमकता है, इसलिए इसे सुबह का तारा कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मॉनसून शब्द किस भाषा से लिया गया? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अंग्रेजी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अरबी। देखिए, मौसम शब्द अरबी भाषा का है, जिससे मानसून शब्द निकला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं?
ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी कोर, ऑप्शन सी क्रस्ट, ऑप्शन डी लेयर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्रस्ट। देखिए, क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत है जिस पर हम रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु सबसे हल्का होता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है और इसे बैटरी में उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रोलैंड हिल, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी ग्राहम बेल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रोलैंड हिल। देखिए, रोलैंड हिल ने 1840 ईस्वी में पहला डाक टिकट जारी किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी तांबा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में लौह तत्व होता है जो रक्त को लाल बनाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 31 अक्टूबर। यह दिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गति का एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी न्यूटन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकेंड। देखिए, गति की एक एसआई इकाई मीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 552, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 560। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 552। देखिए, लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यंत्र तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन डी स्पीडोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थर्मामीटर। देखिए, थर्मामीटर तापमान मापने का वैज्ञानिक उपकरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तीर्थकर शब्द का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म, ऑप्शन डी सिख धर्म। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धर्म। जैन धर्म में तीर्थकार वे गुरु होते हैं जिन्होंने मोक्ष का मार्ग दिखाया। कुल 24 तीर्थकार माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 28 फरवरी। ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 14 नवंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 28 फरवरी। यह दिवस डॉक्टर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसकी राजधानी पणजी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी घाघरा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी नदी। देखिए, कोसी नदी बार बार दिशा बदलती है जिससे बाढ़ आती है, इसलिए इसे बिहार की शोक
कहा गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए जुलाई का पहला सप्ताह, ऑप्शन बी जून का अंतिम सप्ताह, ऑप्शन सी अगस्त का पहला सप्ताह, ऑप्शन डी सितंबर का पहला सप्ताह। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जुलाई का पहला सप्ताह। वन महोत्सव का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी मिस्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। देखिए तैमूर लंग समरकंद जिसे उज्बेकिस्तान का शासक था, जिसने भारत पर 1398 में आक्रमण किया था। चलिए तो दोस्तों ये थे आरआरबी ग्रुप डी के बेहद महत्वपूर्ण 25 जीके एमसीक्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि अगला पार्ट किसने चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।